दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो क्लास, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले एक बार देख चुके हैं और उस केस में क्या था कि अगर कोई एक्शन फ्रीक्वेंट है, अगर कोई ऐसा वर्ड आता था जो किसी एक्शन को फ्रीक्वेंट दिखाता था, जैसे इधर पे कहाँ गया, ऑलवेज हुआ, कॉन्स्टेंटली हुआ, कंटिन्यूअसली हुआ, तो ये कैसे वर्ड हैं जो किसी एक्शन को फ्रीक्वेंट दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर उसके साथ कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाए, अब मैं ये नहीं कहता प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं कंटिन्यूस ही कह रहा हूं, ठीक है ना। उस केस में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस कहा था। उस केस में जब मैंने कहा कि अगर कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, जो ये बताए कि एक्शन फ्रीक्वेंट है, तो उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर हम ये बता सकते हैं कि जो स्पीकर है वो उन फ्रीक्वेंट एक्शंस को लेकर एग्री नहीं है, सहमति नहीं है उसकी, और वो डिसअप्रूवल दिखाना चाहता है, यही ना। तो यही काम पास्ट के किसी फ्रीक्वेंट एक्शन को लेकर भी हो सकता है, समझिए। वहां पर ये सेंटेंस था, शी इज ऑलवेज ईटिंग अनहेल्दी फूड। ओके क्लास, तो यहां पर ये मतलब था कि ये उस टाइम पर एक फ्रीक्वेंट एक्शन था, जब भी वो मान लीजिए कहीं पे मार्केट में जा रही है, अनहेल्दी फूड खा रही है, उसको लेकर स्पीकर अपना डिसअप्रूवल दिखाना चाहता था। स्पीकर दिखाना चाहता था कि वो अनॉयड है इस एक्ट से, इस वर्क से, तो उस केस में वो कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहा था उसमें। याद कीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरे पेरेंट्स जब भी बाहर जाते हैं, मेरा भाई जो है टीवी देखना शुरू कर देता है, ठीक है, वो आया था, वो प्रेजेंट का फ्रीक्वेंट एक्शन था। अगर कोई एक्शन पास्ट का फ्रीक्वेंट हो, जैसे मान लीजिए दो डायग्राम, अब कोई एक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ हो, प्रेजेंट तक आए, तो वो ऐसा बन जाएगा। लेकिन कोई एक्शन पास्ट में था, प्रेजेंट तक नहीं हो पाया वो, तो इस एक्शन के प्रति अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं डिसएग्री हूं, मैं असहमत हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी संभव है कि नहीं है। लॉजिक्स जनरेट करने की कोशिश करें आप। अगर मैं प्रेजेंट की किसी हैबिचुअल एक्शन के प्रति अपनी डिसअप्रूवल, असहमति जता सकता हूं, तो पास्ट के वाले के लिए भी तो ऐसा संभव है ना कि पहले ऐसा करते थे। तो इस हिसाब से ये बात याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हम चीजों में डिसअप्रूवल दिखाने के लिए कर सकते थे, वही चीज पास्ट के फ्रीक्वेंट एक्शंस के को दिखाने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यही कारण है, देखिए यहां पर ऑलवेज आया तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या कहना चाहते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शंस विच अनॉयड द स्पीकर, हम ये बताना चाहते हैं। यानी कि ये जो एक्शन है, ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन है, जो जिससे स्पीकर क्या था, अनॉयड था, समझ रहे, डिसएग्री था। ठीक उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाली चीज दिखा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये हो जाएगा, और ठीक उसी तरीके से ये हो जाएगा, और ठीक उसी तरीके से ये हो जाएगा। कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, लास्ट एप्लीकेशन भी बिल्कुल पास्ट की कॉपी थी, जो पास्ट है, सॉरी, प्रेजेंट की कॉपी थी। इसमें कुछ नहीं हो रहा। जब आप डायग्राम को ध्यान से समझेंगे ना इनके, तो आप पाएंगे कि जो चीज पास्ट में थी, प्रेजेंट में थी, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट का डायग्राम क्या है, ये ना,
अब इसी डायग्राम को पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है ये यहां पे, और जब आप फ्यूचर की बात करेंगे ना तो फ्यूचर में ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए नेचर कहां बदल रहा है, टाइम ही तो बदल रहा है। यहां पर जो पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट का बन जा रहा है। यहां पर जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि कोई एक्शन ऑनगोइंग है या नहीं, वो पास्ट का कोई पॉइंट बन जा रहा है। और पास्ट के पॉइंट को रिप्रेजेंट कई तरीकों से किया जा सकता है, यस्टरडे, लास्ट वीक, या फिर कोई V2 का स्ट्रक्चर डाल दीजिए, उससे भी किया जा सकता है। ये फ्यूचर में हो गया। जब इसी चीज को आप खींच के फ्यूचर में ले जाएंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, नेचर नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये कि जितनी मेहनत हमने प्रेजेंट में कर ली है कंटिन्यूस के नेचर को समझने की, वो सारी की सारी यहां पर एज इट इज काम आ जाएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ टाइम बदल रहा है, नेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्लास? तो हम लोग कर लेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, गुड। साफ कर दूं? सॉरी, यहां पे क्यों आई बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में वाज ही लेता है, वो यू लेता है ना वर्ब से। चलो, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में अगर V1 है, समझ लीजिए आई के साथ M आता है, पास्ट में वाज आता है, और हैव की फॉर्म्स में हैव आता है, ऐसा होता है। साफ कर दो इसको। देखिए क्लास, यहां पर जो एक एप्लीकेशन हमने करनी है वो ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल टेम्पररी हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पास्ट के। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए जो ट्वाइस अ वीक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ठीक है ना? तो हैबिचुअल एक्शंस कैसे होते हैं? जो फ्रीक्वेंट हो। किसी भी चीज को हैबिट कब कहा जा सकता है? जब आप उसको बार 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 करते हैं, तभी तो हैबिट कहलाती है ना वो। तो हैबिचुअल एक्शंस मतलब फ्रीक्वेंट एक्शंस। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं पे ये वाली एप्लीकेशन पीछे जैसी है, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो हैं डिसअप्रूवल नहीं दिखा रहे होते। हम इस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में फ्रीक्वेंट था। ठीक है ना? अब बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पास्ट में फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाने का काम करते हैं। एक यूज्ड टू भी है आपका। ठीक है ना? तो हम हर एक चीज सीख लें कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे कि उसके लिए तो यूज्ड टू आता है, तो अगर मान लीजिए ये वाली एप्लीकेशन दी तो क्या हम उसको गलत कर देंगे? हमें पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल पास्ट के फ्रीक्वेंट एक्शंस या फिर पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस बात को ऐसे लिया जा सकता है, याद है जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा था और जब मैंने ऑलवेज का यानी जो फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं शब्द, इनका रिलेशन दिखाया था कंटिन्यूस के साथ में, तो मैंने एक बात कही थी कि एक्चुअली डिसअप्रूवल तो हम किसी भी बात पर दिखा सकते हैं, किसी भी बात पे। तो उसका कंक्लूजन कहीं ना कहीं ये था कि हम किसी भी सेंटेंस को जो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी दिखा रही है उसको कंटिन्यूस में रख सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। इसी वजह से बार बार इस तरह के एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल रही हैं कि जहां पर फ्रीक्वेंसी है वहां पर कंटिन्यूटी दिखाई जा पा रही है। ठीक है? तो अब देखिए ट्वाइस अ वीक होता, ठीक है ना, तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख लेता। क्लास रख लेते या नहीं रख लेता? तो उससे मुझे ये पता चलता कि ये हैबिचुअल एक्शंस कब के हैं? प्रेजेंट के हैं। यस, लेकिन ये जो पार्ट दिया है एट दैट टाइम, ये दिखा रहा है कि ये जो हैबिचुअल एक्शन है वो प्रेजेंट का नहीं है बल्कि कब का है? पास्ट का। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें ये एप्लीकेशन यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर है क्लास? और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि इंडेफिनाइट और
कंटिन्यूस के बीच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बीच में रिलेशन हमने देखी थी। हमने देखा था कि इनके डायग्राम कैसे मैच होते थे और ये एक दूसरे को रिप्लेस कब कर पा रहे थे। याद है उस तरह के सेंटेंस जो 24 आवर इफेक्टिव थे, परमानेंट नेचर, उनको हम कभी भी कंटिन्यूस में चेंज कर सकते थे। इसी वजह से बार बार ये एप्लीकेशन आपस में मैच हो रही है। इज इट क्लियर? तो हमें याद रखना है यहां पर कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है, यानी ऐसे एक्शन जो आप पहले करते थे अब आप नहीं करते। इज इट क्लियर? जैसे यहां पर देखिए, व्हेन आई लिव्ड इन लंदन, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बता रहा है पास्ट का टाइम, ठीक है ना। हो सकता है ये पिछले साल रहा हो, 2 साल पहले रहा हो, 5 साल पहले रहा हो, क्योंकि यहां पर V2 इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब पास्ट जरूर है ये, ठीक है। ये पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। was getting पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे जो बात बोली, गेटिंग अप एट 5 PM टू बी एबल टू गेट टू वर्क बाय 6, ये वो फ्रीक्वेंट एक्शन बता रहा है कि रोज जो है कितना बजे उठता था, वो 5 बजे उठता था ताकि काम पर 6 बजे जा सके, ठीक है ना। तो ये जब वो वहां पे लंदन में रहा करता होगा तो उस टाइम पर जब वो काम पे जाता होगा तो 6 बजे जाता होगा, 5 बजे उठता होगा। तो ये पास्ट के हैबिचुअल और पास्ट के फ्रीक्वेंट एक्शन को जाहिर करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को इस तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है कि जो इससे पिछली वाली एप्लीकेशन थी उसमें भी फ्रीक्वेंसी प्लस कंटिन्यूस का रिलेशन था, इस केस में भी फ्रीक्वेंसी प्लस कंटिन्यूस का रिलेशन है, ठीक है ना। वो थोड़ी सी अलग सेंस दे रही थी, ये अलग दे रही है, बट पेपर के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो गिवन चीज है इज दैट ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट। तो उस केस में अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं और उनके साथ अगर कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया तो उसको हम देखते ही गलत नहीं कर देंगे। क्या होता है जनरली, मैंने क्योंकि इसके ऊपर इतना डिस्कशन कर लिया इसलिए आपको इतना अजीब नहीं लगेगा फ्रीक्वेंसी को शो करने वाले शब्दों के साथ कंटिन्यूस का इस्तेमाल, लेकिन नॉर्मली बच्चा ये करता है कि ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ये सब दिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, ठीक है। तो इतना डिस्कशन करने के बाद हमारी बुद्धि जो है उस तरीके से काम नहीं करेगी, हम उस पर लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बताना चाहता है। तो ये बात ध्यान रखेगा कि फ्रीक्वेंसी चाहे पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, उस केस में भी कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कंटिन्यूस टेंस के थ्रू दिखाया जा सकता है। इज इट क्लियर क्लास? चलिए फिर